एक जंगल में एक आलसी कौवा रहा करता था। उस कौवे का नाम चीचू था। अपने आलस के कारण ना वो कहीं जाता और ना ही कुछ करता था। उसी जंगल में रहने वाली बाकी पंछी जैसे टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी उस पर दया खाकर अपने आहार में से थोड़ा हिस्सा उसे दे दिया करते थे। उनके दिए हुए आहार को बचा बचा कर खाता और यूं ही अपना गुजारा किया करता था चीचू। फिर एक दिन उत्तम संस्कारों वाली एक कौवी से इस आलसी कौवे की शादी हो गई। अपनी पत्नी कौवी के साथ घर बसाने के लिए चीचू उसे अपने साथ ले आया। ये बात जब उस जंगल के बाकी पक्षी को पता चली, वे सभी इस विषय पर चर्चा करने इकट्ठे हुए। मुझे तो लगता है चीचू ने अपने आलस के बारे में उसे कुछ बताया नहीं होगा। कौन सी लड़की ऐसे आलसी के साथ अपना घर बसाने की सोचेगी? हाँ तोती, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। जब से मैंने ये खबर सुनी है ना, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। मैंने इसे सपना समझकर खुद को ही चूंटी लगाई। बेचारी वो नई नवेली कौवी इस आलसी कौवे के साथ कैसे रह पाएगी? चिड़िया, मैं तो आशा करती हूँ कि शादी के बाद चीचू में बदलाव ही आ जाए। पर कबूतरी, वास्तविकता तो ये है, जिसे जन्म से ही ऐसी आदत हो उसकी आदत इतनी जल्दी से छूट पाए, ये बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत समय लग सकता है। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि चीचू कौवा की पत्नी बनकर आई और उन दोनों का घर संसार अच्छे से बस जाए, इसकी भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। यूँ उस दिन से सभी पक्षी आपस में उस आलसी कौवे के घर संसार के बारे में बात करते और अपने अपने घोंसले जाकर सो जाया करते। पत्नी कौवी हर दिन घर से बाहर जाती और आहार खोजकर घर लाया करती। चीचू उसके लाए हुए आहार को खा लिया करता। एक दिन पत्नी कौवी ने अपना गुस्सा उगल ही दिया। जब कौवा और कौवी झगड़ने लगे तो बाहर से सुन रहे सभी पक्षी मजे ले रहे थे। जब से शादी हुई है मैं देख रही हूँ, आपको काम ढूंढने बाहर जाने के लिए कहती हूँ तो किसी न किसी दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रह जाते हो। समझना क्या है, सच में मेरी सेहत खराब है। पत्नी गुस्सा होकर बोली, घर पर आराम से लेटने वाले आपको ही इतना दर्द होता होगा तो हर दिन मजदूरी के काम पर बाहर जाती हूँ, आपके लिए खाना भी बना कर देती हूँ, तो मुझे कितना दर्द होना चाहिए। अगर तुम्हें भी दर्द हो रहा होता तो तुम मुझे बताती जरूर, और अगर तुमने बताया नहीं तो इसका यही मतलब हुआ ना कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। बताओ कहाँ दर्द है तुम्हें? घर में टाइगर बाम है ना? अच्छा तो ठीक है, तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम घर पर आराम करो। अब तक मेरी सेहत खराब थी इसीलिए तुम बाहर जाकर काम कर रही थी, पर अब मैं तुम्हारा पति हूँ ना, मैं जाकर मेहनत कर तुम्हारे लिए पैसे कमा कर लाऊंगा। ये नहीं कहोगे ना? पत्नी की कटाक्ष से भरी बातों को सुनकर चीचू ने कुछ नहीं कहा। उसके चुप्पी का क्या मतलब ले, ये पत्नी कौवी को समझ में नहीं आया। आप ऐसे चुप रहोगे तो क्या समझ में आएगा? मेरे सवाल का जवाब दो। पति चीचू को बहुत गुस्सा आया। सुन, मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होते। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो और नहीं तो अपने मायके चली जाओ, पर मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करना कि ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ काम करो, वहाँ पैसे ज्यादा मिलेंगे, ये मेहनत करो। तब तो मैं चुप रहा, आइंदा नहीं रहूँगा। रहना हो तो रहो वरना निकल जाओ। यूँ गुस्से से कहकर चीचू ने अपना मुंह फेर लिया। अपने आलसी पति की सेवा करते करते पत्नी कौवी थक चुकी थी और वो गुस्से की आग में जल रही थी, और उस पर चीचू ने जब उसे घर से जाने के लिए कहा तो वो तुरंत अपने मायके वापस चली गई। आलसी चीचू कौवा पहले की ही तरह बैचलर कौवा बन गया। अब तक जो बाहर रहकर चीचू कौवा और उसकी पत्नी के बीच की लड़ाई को सुनकर मजे ले रहे थे, वे सभी पक्षी चीचू कौवा के पास पहुँचे। एक एक कर सभी ने चीचू कौवा को समझाने की कोशिश की और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कहा, और ये भी समझाया कि अपनी आलस को थोड़ा कम करे। पर अड़ियल आलसी चीचू कौवा अपनी जिद पर अड़ा रहा और वो टस से मस नहीं हुआ। चारों पक्षी उसे समझाने की कोशिश कर हार चुके थे। उनकी समझ में आ गया था कि चीचू कौवा अब किसी भी तरह से मानने वाला नहीं है, पर चीचू कौवा की बातों से उन्हें ये भी पता चलने लगा कि चीचू कौवा वापस उन चारों से आहार की उम्मीद रख रहा है।
जब ये उन्हें पता चला तब उन सभी पक्षियों ने ये ठान लिया कि इस आलसी कौवे की मदद वो आइंदा कभी नहीं करेंगे। उस दिन से हर दिन शाम होते ही चीचू कौवा उदास चेहरा लेकर सभी के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता, पर कोई भी पंछी उसे आहार नहीं दे रही थी। उल्टा उसे बहुत समझाने की कोशिश कर दे। उनकी ज्ञान भरी बातें सुनकर चीचू कौवा दुखी हो रहा था। तभी टूनी चिड़िया उसके पास गई। हम में से कोई तुम्हें आहार लाकर नहीं देने वाला। हमारी मदद की वजह से ही तुम आज तक आलसी बने रहे, खुद के लिए कभी मेहनत नहीं की और इसी आलस की वजह से तुमने अपनी पत्नी को भी खो दिया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को वापस लेकर आता हूँ और धीरे धीरे अपना आलस भी दूर करने की कोशिश करूँगा। इस तरह चीचू कौवे का हृदय परिवर्तन हुआ और पहली बार अपने आलस को तोड़कर घर से बाहर निकला। बहुत लंबा सफर तय कर वो अपने ससुराल पहुंचा। पत्नी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसे अपने साथ घर वापस ले आया। अपने संसार को सुखी संसार बना लिया।